Hello and welcome my dear friends. This is Ashish, your most welcome of your channel SNPCM classes by Ashish Pandey sir. हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर मोशन लिया था जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और इसमें हमने शायद आज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाने के लिए कहा था। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा? वैसे तो सामान्य सा शब्द है कि एक्सेलरेशन जो होता है, जैसे कि एक्सेलरेशन से आप एक शब्द जानिए, जैसे एक्सीलेटर। तो आप कोई भी बाइक चला रहे हैं तो उसमें एक एक्सीलेटर होता है जिसको आप जितना ज़्यादा घुमाते जाएंगे उतनी ही वो गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ती जाएगी। अगर आप उसको लूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड घटती जाएगी। ऐसे ही आप मान लिया कार पे ट्रेवल कर रहे हैं तो कार में आप बैठे हैं तो आप एक्सीलेटर के पैडल पे जितना भी पैर आप पुश करेंगे उतना ही वो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। जैसे ही आप थोड़ा सा ढीला देंगे तो स्पीड की क्या होने लगेगी? घटने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। जो स्पीड का घटना या बढ़ना है, वेलोसिटी का जो घटना या बढ़ना है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है बेटा? जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जिसने वेलोसिटी नहीं पढ़ी होगी उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और पीछे क्लास में जाइए जहां मैंने वेलोसिटी पढ़ाया हुआ है वहां पर जा करके पढ़ लीजिए। ओके, तो जब कभी भी एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे बेटा? कौन से मेजरमेंट को बोलेंगे? जब वेलोसिटी का टाइम के प्रति जो चेंज होगा, जैसे जैसे वो चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो उसी को बेटा हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान क्या होता है? टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब ये v क्या है? v बेटा मैंने आपको बताया v होता है फाइनल पोजीशन और u क्या होता है बेटा? इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना? तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करके अगर हम जितना टाइम हमने लिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा बच्चे? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो हम A पॉइंट से चलना शुरू किए और B पॉइंट तक गए। बात समझ में आ रही? तो A से चल करके हम जब B तक गए तो आप हमें बताओ कि यहाँ मेरी स्पीड अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। और जब हम B पे पहुँचे तो भी हमारी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। और जब B से हम C पे पहुँचे तो भी हमारी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप हमें बताओ क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चे आप जिस स्पीड से चलना शुरू किए थे, मैं इसके पहले की और इसके बाद की कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ से A पॉइंट से C पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जब आप A पॉइंट पे थे तो आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार पर थे। इसके बाद आप A से B तक गए इसी स्पीड में और B से C तक जा रहे हैं इसी स्पीड में। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन हम कब बोलेंगे? जब आप बेटा A से लेकर के B तक गए, तो जब अब आप A से चले और B पर जब पहुँचे तो आपकी स्पीड यहाँ तो 30 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पहुँचते ही आपकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हुई तो इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन किया, अपनी स्पीड को एक्सेलेटर दिया यानी बढ़ाया। और अगर यहाँ से B पॉइंट से फिर आप C पॉइंट पर जब पहुँचे तो आपकी स्पीड घट करके फिर मान लो कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मतलब फिर से आपने एक्सेलरेशन कम किया। ठीक है ना? तो अब इस कंडीशन में अगर 30 से आप चले 60 पर पहुंचे, 60 से चले आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पकड़ लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है? अब आप समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है। चलो मान लो कि अच्छा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होती है ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया ना। जैसे मान लो ये A पॉइंट है,
ये बेटा बी पॉइंट है, यहाँ से चलना हमने शुरू किया तो ये बेटा हमारा u होगा और ये बेटा क्या होगा v। तो v माइनस यू यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो ही आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो मान लो हमारी इनिशियल पोजीशन हमने मान लिया कितना 30 किलोमीटर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या थी 30 किलोमीटर, लास्ट में हमने कितना मान लिया था 60 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन मेरी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना हो, अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम इसका एक्सेलरेशन? बताओ भाई, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी यानी टाइम। तो बेटा इसमें मेरा v क्या है 60 किलोमीटर, v क्या है भाई 60 और u क्या है बेटे मेरा, ओ सॉरी v माइनस यू अपान टी होता है। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला ही उल्टा लिखा दे रहे हो तुम लोग। क्या होता है भाई v माइनस यू अपान टी। तो v हमारा क्या है बेटा 60 और u हमारा क्या है 30 किलोमीटर। तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 30 अपान में क्या t, टाइम हमें कितना लग रहा है, मान लो हमें इतना समय लग रहा है यहाँ पे 2 आवर का, कितना लग रहा है 2 आवर का। तो हम डिवाइड इसको किससे करेंगे 2 आवर से, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा भाई 60 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 30 अपान में 2 और 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो हमारा कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आई है एक्सेलरेशन आई है। ठीक है ना, यानी A से लेकर के B तक, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, A से लेकर के B तक ये हमारा हो गया U, ये हो गया V। तो V माइनस यू अपान टी यानी 2 घंटे का समय लग रहा है और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो कितनी आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, ओके। तो अभी हमने देख लिया एक्सेलरेशन, अभी हम देखते हैं कि रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, तो बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, अभी आप देखिए व्हाट इज डी एक्सेलरेशन। तो बेटा डी एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी रिटार्डेशन लिखा मिल जाए या कहीं डी एक्सेलरेशन लिखा मिल जाए तो दोनों का मीन एक ही होता है। तो देखते हैं, डी एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज और नेगेटिव चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। मतलब किसी भी स्पीड में या किसी भी वेलोसिटी में जो नेगेटिव चेंज होता है यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने बताया था है ना कि जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा जब आपकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो अब डी एक्सेलरेशन का या रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई। रिटार्डेशन, तो भाई रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या होता है वही वाला सेम फार्मूला, यानी v माइनस यू अपान में क्या टाइम टेकन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इसको आपस में माइनस करेंगे, अपान में टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड, और अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? अभी देखो, मान लिया कि आप यहाँ पर कौन से पॉइंट पे हैं ए पॉइंट पर, और यहाँ आप बी पॉइंट पे हैं। ये आपकी क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी यानी u, और ये आपकी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए तो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आपने एंड किया तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो आपकी स्पीड मान लो कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
जब आपने अपनी स्पीड को कम किया यानी डिक्रीज़ किया, आपकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। यही तो हो रहा है भाई, जब डिक्रीज होगा तभी डीएक्सेलरेशन होगा। तो आपकी स्पीड डिक्रीज होकर यहाँ पहुँचते पे आपकी स्पीड क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड डिक्रीज हो गई। अब आप बताइए आपको टाइम कितना लग रहा है। मान लो 40 मीटर पर सेकंड से आप चले 20 मीटर पर सेकंड पे आप बी पॉइंट पे पहुंचे, तो आपको टाइम कितना लगा, मान लिया कितना लगा, 2 आवर्स। ठीक है। अब हम अगर इसका हमसे पूछे कि रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। फार्मूला यही होगा हमारा v माइनस यू। तो v हमारा क्या है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। क्या है बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। और u हमारा क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 40 मीटर पर सेकंड है ये। अपान में किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, टाइम से। टाइम कितना हमारा, 2 आवर। अब अगर बेटा 20 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 में से तो 20 माइनस करना आसान है, 20 आ जाएगा। लेकिन बेटा 20 में से 40 माइनस करना है तो हमारा क्या आएगा बेटा, माइनस में। माइनस में क्या आएगा, -20 अपान 2। क्या आएगा, -20 अपान 2। और 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप बताओ बेटा कितना आएगा, -10। 2 10 जा 20। तो -10 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आया है, इसका रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन आया है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। और जब कभी हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटाकर टाइम से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गई। ये हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे ही हमको नेगेटिव रिजल्ट मिला तो हम ये जान गए कि ये क्या है, डी एक्सेलरेशन है। ये क्या होता है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है। जब आपकी स्पीड, जैसे मान लो आपने 40 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया और आपकी स्पीड अचानक से घटने लगी, मान लो आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ से आप जब चले तो यहाँ आपने क्या लगा दिया, मान लो ब्रेक अप्लाई कर दिया, और जैसे ही आपने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया तो आपकी स्पीड घट करके 20 हो गई। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है और डी एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अपने एनसीईआरटी से, जो 9th क्लास की बुक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुत दिन से बच्चों की मांग भी है कि सर न्यूमेरिकल्स ज़रूर कराइए, न्यूमेरिकल्स ज़रूर कराइए, तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ हम थियरी पढ़ा कर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ाना स्टार्ट किया है तो एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ हम करेंगे। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कराएंगे, हम आपको होल द मटेरियल देंगे। ओके, सो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हो सके तो थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करिए वीडियोज़ को। और आज के लिए चाहेंगे इजाज़त, कल हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के समक्ष एग्जाम्पल्स को लेकर के ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ 9th। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।